साथियों, एक बात बिल्कुल सत्य है, अगर परिस्थिति हमारे अनुकूल न हो तो हमें बहुत गहराई से सोच समझकर फैसला लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसी परिस्थिति में लिए गए फैसले पर अमल नहीं करते तो बाद में हमें बहुत पछतावा होता है। आप यह बात हमेशा याद रखिए, महान वो नहीं जिसने बहुत ज्ञान प्राप्त कर लिया, बल्कि महान वो व्यक्ति है जिसने अपने ज्ञान को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए अपने फैसले सही ढंग से लिए। दोस्तों, चलते हैं आज की कहानी की ओर। आज हम आपको दो ऐसे किस्से सुनाएंगे जिससे आप बहुत प्रभावित होने वाले हो। पहली कहानी में आपको बताएंगे कैसे एक धनवान राजा ने जल्दी फैसले लेने के कारण अपने पुत्र की जान गंवा दी। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने आर्ट ऑफ इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। बात लगभग बहुत पुरानी है। एक देश का राजा जिसका नाम कैलाश था, उस राजा का केवल एक इकलौता बेटा था। उस देश के लोग उस राजा से काफी परेशान थे, क्योंकि राजा बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे फैसले ले लेता था। यहां तक राजा की पत्नी यानी कि रानी भी राजा की इस आदत से बहुत परेशान थी, इसलिए राजा की ज्यादा किसी से बनती नहीं थी। वो तो समझदार कुछ मंत्रियों के कारण उस देश का काम चल रहा था। एक बार राजा कैलाश का इकलौता बेटा घने जंगल में शिकार खेलने गया। रात ज्यादा हो जाने के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन उस रात उसकी किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। राजा का पुत्र दूसरे देश की सीमा पर पहुंच गया। इसके बाद उस दूसरे देश के सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जासूस समझ के उस देश के राजा, जिनका नाम विजय था, उनके पास ले गए। राजा विजय काफी समझदार इंसान थे। वह व्यक्ति के हाव भाव से समझ जाते थे कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। राजा विजय ने उस राजकुमार से बात की। राजकुमार ने अपनी सारी सच्चाई राजा को बता दी कि वह कैसे रात ज्यादा हो जाने के कारण वह गलती से उनके देश की सीमा पार कर गया। राजा विजय ने उस राजकुमार को माफ कर दिया और उससे कहा, यूं तो देश के अंदर आना यह गलत है, लेकिन तुमने सच्चाई के साथ जवाब दिया, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे देश तक सुरक्षित वापस भेज दूंगा। इधर राजा कैलाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्हें पता चला कि राजकुमार दूसरे देश में पहुंच गए हैं। राजा ने उस दूसरे देश पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली। उसके मंत्रियों ने उसे खूब समझाया, पर उसने कहा और सेना लेके निकल गया। इधर राजा विजय ने कुछ सेनापतियों के साथ राजकुमार को विदा किया। आगे आगे सेना चल रही थी और पीछे रथ में राजकुमार आराम से सोते हुए जा रहे थे। तभी राजा कैलाश ने सामने से इन्हें आते देखा। उसे समझ नहीं आया कि यह लोग उसके राजकुमार को सकुशल वापस छोड़ने आ रहे हैं। राजा कैलाश ने बिना कुछ सोचे समझे अपने सैनिकों से उन पर हमला करवा दिया, क्योंकि राजा विजय के सैनिक ज्यादा न होने के कारण वह उनसे लड़ नहीं पाए और मारे गए। और 7 से 7 राजा कैलाश के सैनिकों ने उस रथ को जलते हुए अग्नि वाले तीर से उड़ा दिया, जिससे राजकुमार की मौत हो गई। बाद में राजा को काफी पछतावा हुआ, लेकिन अब क्या होता जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, बढ़ते हैं आगे दूसरी कहानी की ओर, जहां आप जानेंगे कैसे हम अपने जल्दी लेने वाले निर्णय को काबू करें। एक बार एक व्यक्ति दूसरे शहर व्यापार के कामकाज से गया। घर में वह अपनी पत्नी को अकेला छोड़ गया था। एक बार वह व्यक्ति शहर में कहीं काम से कहीं जा रहा था। उसने तभी एक बूढ़े आदमी को देखा जिसे ढंग से दिखाई नहीं दे रहा था और वह सड़क पार करना चाहता था। वह व्यक्ति उस बूढ़े आदमी की मदद कर देता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति उसे आशीर्वाद देते हुए बोलता है, बेटा, जीवन में एक चीज हमेशा याद रखना, कुछ भी कार्य करने या बोलने से पहले अपने आप से पूछ लेना, क्या मैं यह सही कर रहा हूं, और सोच समझ के फैसला लेना, क्योंकि कभी कभी हमें जो दिखता है ऐसा जरूरी नहीं कि वो सही हो। वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। इधर उसकी पत्नी घर पर अकेले होने के कारण अपनी बहन को कुछ दिनों के लिए रहने के लिए बुला लेती है। कामकाज पूरा हो जाने के बाद वह व्यक्ति अपने गांव की तरफ वापस जाने लगता है। रात ज्यादा हो जाने के कारण उसकी पत्नी और उसकी बहन सो जाते हैं। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के कारण खिड़की से अपने घर में जाता है और वह देखता है कि पलंग पर 2 लोग सो रहे हैं। उसे यह नहीं पता था कि वह उसकी पत्नी की बहन है। मैं अपनी पत्नी पर चरित्र का संदेह करता है और मन में सोचता है कि मेरी गैर हाजिरी में
एक दूसरे युवक से संबंध बना दिया। उसने सोचा कि मैं इन दोनों को जिंदा मार दूंगा। वह पास में रखी तलवार को उठाता है। जैसे ही उन पर हमला करने वाला होता है, उसे तुरंत उस बूढ़े व्यक्ति की बात याद आती है। उसने उससे कहा था कि कुछ भी काम करने से पहले एक बार सोचो। अब वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि जैसा मैं सोच रहा हूं वैसा ना हो, तो वह उन दोनों को जगाता है। तो उसे असलियत में पता चलता है कि वह तो उसकी पत्नी की बहन है। वह मन ही मन उस बूढ़े व्यक्ति को धन्यवाद देता है और अपनी सकारात्मक सोच को भी धन्यवाद देता है कि उसने अगर आप सोच नहीं होता तो उसकी पत्नी मर जाती। दोस्तों, आप समझ गए होंगे दोनों कहानी सुन के क्या एक मूर्ख इंसान में और एक समझदार इंसान में। इसलिए दोस्तों, आज के बाद आप हमेशा याद रखना कि आज के बाद जो भी आप करोगे तो बहुत सोच समझ कर करोगे। हमारे समाज में भी आज ऐसे लोगों को महानता दी जाती है जो सोच समझकर फैसला लेते हैं और बोलने से पहले भी सोचते हैं। ये कहानी तो केवल आपको समझाने के लिए थी, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी का साथ उठाकर देखोगे तो आप पाओगे कि यह आपकी जिंदगी की हकीकत है। आजकल की सोशल मीडिया की दुनिया में हमारी जिंदगी बहुत तेज हो गई है। हम बड़े बड़े फैसले भी बहुत जल्दी ले लेते हैं और बाद में पछतावा करते हैं कि काश मैंने एक बार सोचा होता। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जब जागो तब सवेरा। मुझे उम्मीद है कि आपने आज बहुत कुछ यहां से सीखा है। और आपने आज की कहानी से क्या आपको अच्छा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। और आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहते हैं। कृपया उस व्यक्ति को जरूर यह वीडियो शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है, जिससे आपको भी उस चीज का पुण्य मिलेगा। तो मिलते हैं हम आपसे एक और ऐसी नई मोटिवेशनल कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।